जादूगरनी ने अपने पति को जादुई शक्ति से उल्लू बनाकर जंगल में भटका दिया और रानी की मृत्यु के बाद जादूगरनी ने योजना बनाना शुरू कर दिया। वह राजा के सामने मासूमियत का मुखौटा पहनकर रहने लगती है। अब उसका नया लक्ष्य था राजा से शादी करना। इसके लिए वह राजकुमारी का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगती है। जादूगरनी अपनी मीठी बातों से राजकुमारी को बहका देती है और कहती है कि वह तभी खुश रहेगी जब राजा किसी ऐसी स्त्री से शादी करेंगे जो कि उसका ख्याल रखे। और ऐसा कहकर वह खुद का उदाहरण देती है कि कैसे वह राजकुमारी का ख्याल रखेगी। राजकुमारी उसकी बातों में आ जाती है और अपने पिता से उस स्त्री से शादी करने की जिद करती है। राजा दुखी होकर शादी तो कर लेता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि अगर कभी राजकुमारी अपनी सौतेली माँ या बहनों से असंतुष्ट हुई तो वह कोई शिकायत नहीं सुनेगा। राजकुमारी यह शर्त मान लेती है और उनकी शादी हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है, राजकुमारी बड़ी होती है और बहुत सुंदर दिखती है। उसकी सुंदरता के चर्चे सभी राज्यों में फैल जाते हैं और बहुत सारे नौजवान उससे विवाह करने के इच्छुक होते हैं, लेकिन किसी ने भी सौतेली माँ की बेटियों से शादी करने की कोई रुचि नहीं दिखाई। इससे रानी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह इसे छिपा कर रहती है। एक दिन एक युवक जो एक राजकुमार था, राजकुमारी का हाथ मांगने आता है। राजकुमार उसे पसंद आ जाता है और वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार रहने की कस्में खाते हैं। रानी यह देखकर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वह राजकुमार की शादी अपनी बेटियों में से किसी एक से करवाना चाहती थी। वह मन में ठान लेती है कि वह इस जोड़े को कभी खुश नहीं रहने देगी। कुछ समय बाद राजा लड़ाई पर चले जाते हैं। राजा के जाते ही रानी अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। वह राजकुमारी पर बहुत कठोर जुल्म ढाती है और उसकी सौतेली बहनें भी उसे बहुत तंग करती हैं। एक दिन राजकुमार शिकार खेलने जंगल जाता है और रास्ता भूल जाता है। तब रानी अपनी जादुई शक्तियों से राजकुमार को एक भेड़िए में बदल देती है और उसे हमेशा के लिए जंगल में भटकने का शाप देती है। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।